और बहादुर सिंह जी का कोई पराये को नहीं, अपने हैं। ये तो पीछे थोड़े दिन गलत चले गए, और जिस दिन चंडीगढ़ आए उस दिन खुश होके आए कि तो मैं आज गलती प्रेस के आगे मान लूंगा, और खूब धड़ल्ले से मानी। इनको भी लॉलीपॉप बहुत मोटी दे रखी और वो हुड्डा साहब एंड फैमिली तो लॉलीपॉप देने में माहिर है, और अब खुद चुनाव लड़ने का टाइम आगे भाग गया। जी, आज यहाँ पर आप आए हैं और यहीं पर महेंद्रगढ़ विधानसभा जो है इसमें पहला एक बाईपास है नामनिश्चित का, वो बंद है अभी तक। वन विभाग ने अभी तक कोई परमिशन नहीं दी। देखो, जहाँ इंटरनल कार्यों की बात है, आज के दिन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से रुकते हैं। जैसे ही उसकी क्लियरेंस आएगी, वो क्योंकि काम अलॉटेड है, काम पूरा हो जाए। जहाँ बात आज आने की है, चुनाव प्रक्रिया लोकसभा की प्रदेश भर में शुरू हो चुकी है, और उसके अंदर पार्टी द्वारा बहादुर सिंह जी को जिम्मेवारी दी गई है, और आज उन्हीं के सहयोग में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट को ऐतिहासिक अंतर से हम जीत कर राव बहादुर सिंह जी को हरियाणा की आवाज बनाए, कि वहां जाकर मौन ना बैठे रहे, बल्कि मुद्दों पर हरियाणा के पक्ष को मजबूती से रखा। और जिस तरह का जन समर्थन आज दर्शाया है जनता ने, मैं ये मानता हूँ कि लाखों के अंतर से भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट को जननायक जनता पार्टी जीतेगी। महेंद्रगढ़ जिले को ये जिम्मेवारी चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने दी है, पीछे भी दी थी, और इसी सोच के साथ दी थी कि भिवानी जिले से जीत लेके चलेंगे, महेंद्रगढ़ सीट को बढ़ाएगा। पर कहीं ना कहीं कोई कमी अपने में रही कार्यकर्ताओं में, कि हमने बिना मेहनत के सोच लिया कि महेंद्रगढ़ में वोट आ जाएगी, क्योंकि राव साहब कैंडिडेट है, राव साहब इकट्ठे हो जाएंगे। बुजुर्ग युवा साथियों, राजनीति में बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। मैं तो आज आपको कहूंगा, पिछले 3 चुनाव के नतीजे निकाल लो। हर चुनाव में 20 से 30% वोटर ऐसा है जो वोट डालने नहीं जाते। आज 55 दिन बाकी है, उन 55 दिन में उन 25-30% वोटरों को छूना शुरू कर दे। जो कोई फौज में है, सरकारी नौकरी में, जिसका डाक वोट आना है, उससे आज संपर्क साध लो, आपको हराने वाला कोई नहीं होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर ये मुमकिन जब होगा जब गांव के हर बूथ पर 4-4, 5-5 साथियों की कमेटी बैठ के काम करे, बूथ योद्धा बूथ सखी काम करेगी। आज 5 साल पिछले का रिकॉर्ड निकाल लो, कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी 10 के 10 बीजेपी के थे? कोई पार्लियामेंट में कभी बोला? आज के दिन राष्ट्रीय पार्टियों के लोग जीत के चले जाते हैं, लड़ाई कोई नहीं लड़ पाता। मैं एमपी था, ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल बना दिया, ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में घुसा, वापिस उसको गाड़ा डिक्लेयर करवाया। कितनी और लड़ाइयां 5 साल में लड़ी, मैं राष्ट्रीय पार्टी के लोगों ने कभी ये लड़ाइयां लड़ी? हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लोगों की सरकार 4.5 साल रही। आज बैकवर्ड की बात तो बता दी, 8% हिस्सेदारी मिली, 50% महिलाओं को हिस्सेदारी मिली, 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई, 2 दिन के अंदर किसान के खाते में फसल का भुगतान हुआ, और तो और गांव बैठे कितनी सुविधा दे दी। आज राशन कार्ड गांव के सीएचसी में बनता है, नहीं बनता? बुढ़ापा पेंशन, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और तो और बूढ़े बुजुर्ग बैठे। फरद में कितना टाइम लगा करता था लेन में पटवारी से? और आज 2 मिनट में फरज मिलती है। ये मुमकिन क्यों हो पाया? क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी, कोई सुनने वाला करने वाला था। बुजुर्गों, युवा साथियों,
आज जेजेपी का तो विधायक नहीं था महेंद्रगढ़ में, तो भी पिछले 2 सालों में 50 करोड़ 25 करोड़ इस साल 25 करोड़ पिछले साल दिए, सड़कें दुरुस्त हो गई। आपकी ये सड़क थी नारनौल महेंद्रगढ़ भिवानी, ये सारी टूटी हुई थी, पूरी 300 करोड़ की दुरुस्त करवाई। वो सोच तो नहीं रखी कि एक जिले में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में विकास हो। आज ही चीज चर्चा करने की, और मैं मानता हूं कि अगर आप सब मेहनत करने लगे, मैदान में उतर गए और ये चर्चा बिंदुओं पर करने लगे कि हमने क्या क्या कर दिया। पिछले साल ओले गिरे थे सरसों में, सर्वे करवा के 1 महीने में 98 करोड़ रुपए नहीं बांटा खातों में। क्षतिपूर्ति की ताकत किसान के मोबाइल में दे दी, पटवारी की वेट नहीं करनी पड़ती, फसल खराब हो फोटो खींचो सरकार को भेज। आज युवा साथियों का पेपर है 50 किलोमीटर में 300 किलोमीटर बस में धक्के नहीं काटने पड़ते। ये छोटे छोटे बदलाव थे, मगर इनका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, घर घर तक बताएंगे कि चाबी के चुनाव चिन्ह का बटन दबाना है, तभी जाके महेंद्रगढ़ भिवानी की सीट को रिकॉर्ड अंतर से जीतने का काम। और बहादुर सिंह जी का कोई पराये को नहीं, अपने हैं। ये तो पीछे थोड़े दिन गलत चले गए, और जिस दिन चंडीगढ़ आए उस दिन खुश होके आए कि तो मैं आज गलती प्रेस के आगे मान लूंगा, और खूब धड़ल्ले से मानी। इनको भी लॉलीपॉप बहुत मोटी दे रखी, और वो हुड्डा साहब एंड फैमिली तो लॉलीपॉप देने में माहिर है। और अब खुद चुनाव लड़ने का टाइम आगे भाग गया, कल मना कर गया मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। किरण चौधरी से पूछा कहती मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। कुमारी शैलजा से पूछा कहती मेरा मन भी विधानसभा का है। आज कांग्रेस की हालत तो ऐसी है। और जहां बीजेपी की बात, ये लोग कहते होंगे 400 पार के नारे के साथ, बुजुर्ग बैठे, इनने तो देखा है 77 का इतिहास। क्या नारा था? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। क्या करा लोगों ने? मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आज भी यही वहम है। जनता वोट की ताकत है, वो वहम भी निकालेगी और जवाब भी देगी, मगर उसमें आप सबकी एकता, आप सबका सहयोग आपकी ताकत बनेगी। मैं तो यही प्रार्थना करने आज आपके बीच में आया था कि अब समय है इस लड़ाई में अपनी आवाज को लोकसभा तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति तक चाबी पहुंचाओ कि बहादुर सिंह जी जीतकर आपके सांसद चुनकर पार्लियामेंट में जाके आपकी बात को मजबूती से, हरियाणा की बात को मजबूती से रख पाए। कर दोगे सारे? सपोर्ट सभी साथियों का यहाँ आने पर, अपना साथ देने पर आभार प्रकट करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।